दादी माँ, ताबिंदा किसी लड़के के साथ हमारे शादाबाद वाले घर चली गई है और कह रही है कि मैंने उसे वहां भेजा है। ये आफाक की कोई चाल होगी तुम्हें फंसाने के लिए, या ताबिंदा की हिमाकत। हम आज ही निकाह कर रहे हैं मस्जिद में जाके। आज? कल सुबह चलते हैं ना। आफाक को कभी भी खबर हो सकती है कि हम दोनों यहाँ हैं। आफाक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आफाक कहाँ है ताबिंदा? साथ क्यों नहीं लाया उसे? बोलो। वो हार गया मैं। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। आओ शुजात, बैठो। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? तुम्हारा इंटरव्यू देखो, इस कदर बौखलाए हुए क्यों थे? माँ जी, ये लोग खामखा अपनी सस्ती शोहरत के लिए हमें बदनाम करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने पेशे से गद्दारी करते हैं, और अगर वो सच्चे हैं तो तुम अपने पेशे से गद्दारी करते हो। माँ जी, हर काम करने से पहले उसके 1000 पहलू देखने पड़ते हैं, और ये बात आम आदमी की समझ में नहीं आती। ठीक कहते हो तुम, लेकिन सवाल तो वही का वही है। ये लोग अपने अमन, सुकून और जरूरियात जिंदगी चाहते हैं जो इनको नहीं मिलती, नहीं दी जाती। अगर ये इतने सादा और सच्चे हैं तो फिर एक दूसरे पर गोलियां क्यों बरसाते हैं? इनके हाथों में हथियार कौन देता है? वो अपनी मर्जी से पकड़ते हैं तो लोग देते हैं ना, और चलाते तो अपनी मर्जी से है माँ जी। उनकी मर्जी होती है तो वो हीरोइन खरीदते हैं, कोई उन्हें मजबूर तो नहीं करता। वो ना खरीदें तो कोई ना बेचे, ना कोई बेचे तो ना ही वो खरीदें। ये तो माँ जी एक लाहासिल बहस है। मेरी तमन्ना यही है कि मेरे बेटे मौत बेचने और मौत खरीदने के कारोबार में शामिल ना हो। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। नहीं, मैं बस जा ही रहा था। तुम ताबिंदा के बारे में क्या जानते हो शुजात? क्या? यही कि वो कितने दिन से घर से गायब है। वो ज़कावत ने बताया था मुझे। बस यही बताया था ज़कावत? नहीं, उसे नुमैरा पर शक है, क्योंकि आखिरी बार उन्हें शादाबाद में देखा गया था। मुझ पर? लेकिन मैं तो उस लड़के और ताबिंदा के घर से भाग जाने के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, मगर हुए तो गायब तुम्हारे घर से थे। मैंने ज़कावत से कह दिया है कि तुम्हारा नाम पुलिस में न दे। नुमैरा का ताबिंदा के फरार से क्या ताल्लुक शुजात? कोई ना कोई ताल्लुक तो है ना माँ जी, वरना ताबिंदा शादाबाद क्यों जाती? अगर उनको मुझ पर शक है तो उनको बोले मेरा नाम पुलिस में दे दे, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगी। तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन मैं एक बार फिर अपने घर की इज्जत अखबारों और टीवी एंटरटेनमेंट के लिए
उसका सबब नहीं बना सकता। शुजात, तुम नुमेरा पे बेजा इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम लोगों को जरा भी मेरी इज्जत की परवाह है तो खामोश रहें। मैं कोशिश करूंगा कि नुमेरा का नाम इस किस्से में ना आए। शब बखैर माजी। अपने अब तो यही मना के ला सकते ही उसे। आंटी आप फिक्र ना करें, ताबिंदा जल्दी आ जाएगी। तुमने नुमेरा को बहुत सताया है ना, उसे नुमेरा की आ लगी। आंटी मैंने कभी भी आप में से किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ नुमेरा, और खुदा तो इंसाफ करता है ना। नुमेरा, अगर तुम हम सबको माफ कर दोगी ना तो मेरी बेटी घर वापस आ जाएगी। आंटी आप हौसला करें, ताबिंदा जल्दी आ जाएगी। सच कह रही हो ना? तुम मेरी ताबिंदा को लिया होगी ना? जी आंटी। अदीला को आराम करने दो, नहीं तो इसके जहन पे बुरा असर पड़ सकता है। मैं मम्मी को नींद की गोली देकर सुलाने की कोशिश करता हूँ। आइए मम्मी। चाचा जी, आप जानते हैं मैं कितनी मुश्किल में हूं। जानता हूं तुमने बड़ा गलत और गैर जिम्मेदाराना काम किया है। और आपने जो इंटरव्यू दिया है उसमें आपने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इसमें मेरा क्या कसूर है? आजकल तो जर्नलिस्टों को अवाम को भड़काने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। मान लें चाचा जी, मान लें आपको उनसे बात करना नहीं आई। सारी दुनिया जान के जर्नलिस्ट के पास अब सिर्फ असले है और नारकोटिक्स के टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। मुझे सबक न पढ़ाओ, मैं कोई नया वजीर नहीं बनाऊं। सच्ची बात कहो तो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार तुम खुद हो। जाने दें चाचा। मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त, और मैं आपके पास किसी और काम से आया हूं। तुम ताबिंदा की बात कर रहे हो? ताबिंदा केस किसी तरह बंद करवा दें। ये केस जलील ने करवाया है, हम इसे कैसे बंद करवा सकते हैं? जानते हो कि जलील की अप्रोच बहुत ऊपर तक है। फिर भी आप मिनिस्टर तो हैं, जो होना था वो हो चुका है। ना ही ताबिंदा वापस आने वाली, ना शकील। अगर तुम उन्हें कत्ल न करते तो फिर और बात थी। मैं किसी न किसी तरह मामले को दबा लेता। मगर अब मैं क्या करूं? नुमेरा, क्यों ना हम नुमेरा को ताबिंदा और शकील के केस में अंदर करवा दें? अब इतना भी अंधेर नहीं है। मैं ज़कावत को पूरी बात समझा चुका हूं। तो फिर आप मेरी मदद करें मुल्क से बाहर जाने में। मैं लंदन या कहीं भी चला जाऊंगा। तुम जमानत पर हो, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और जलील तुम्हें जाने भी नहीं देगा। चाचा जी, ये भी नहीं वो भी नहीं, इतनी दौलत कमा के दी मैंने आपको मेरी मदद करनी होगी। दोहरे कत्ल का केस कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी आजकल हर बात पे मीडिया वालों को जवाब देना पड़ता है।
एक और तरकीब है मेरे पास। अगर आप समझौता करें तो बात बन सकती है। कहो। जलील को अपने भाई की मौत में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी हमको ताबिंदा की मौत में। नहीं, वो बहुत मालदार है, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जानता हूं, लेकिन जलील सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके हल्के से ना खड़े हो। इस बात पे सौदा किया जा सकता है। ये क्या कह रही हो? मैं खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं? हाँ? चाचा जी, मैं बाबा की सीट दिलवा दूंगा आपको। ज़कावत की? सूबाई असेंबली वाले? नहीं, और ज़कावत भी नहीं मानेगा। ठीक है, समझ गया। हमारे इस काम में कोई किसी का नहीं, कोई नहीं। तुम क्यों ताबिंदा के कत्ल को मेरी बर्बादी का सामान बनाना चाहते हो? आपको मेरी मदद नहीं करनी ना सही, मगर चाचा जी मैं अकेला नहीं डूबूंगा। हेलो राहील। राहील, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। मेरा तुम अपनी जरूरत मुझे रोए बिना भी बता सकती हो। राहील, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। तुमने हमेशा मुझे परेशानी दी, मैं तो याद किया है। राहील, आफाक ने ताबिंदा और उसके दोस्त का कत्ल कर दिया है। What? ये क्या करी हो तुम? मेरी शुजात अंकल और आफाक को बातें करते तो सुन लिया। तुम एक काम करो, तुम शादाबाद पहुंचो, मैं इंस्पेक्टर नफीस को लेकर वहीं पहुंचता हूँ। आफाक के खिलाफ वहां बहुत सबूत मिल जाएंगे हमें। ठीक है, मैं दादी माँ को बताकर आती हूँ। नहीं, उन्हें मत बताना अभी। इतना बड़ा सदमा उन्हें देखकर तुम शादाबाद नहीं पहुंच सकोगे। ठीक है। दादी माँ, मैं शादाबाद जा रही हूँ। शायद 1-2 दिन वहां रहना पड़ जाए। खैरियत? कोई काम? दादी माँ, ताबिंदा के गायब होने का इल्जाम सब लोग मुझ पर लगा रहे हैं। कोई कुछ साबित नहीं कर सकता, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि इस सारे किस्से में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम ये सब कैसे करोगी? पता नहीं, शायद शादाबाद जाकर ही कुछ समझ में आए। जैसे तुम मुनासिब समझो। ठीक है, फिर मैं जाने की तैयारी करती हूँ। ताबिंदा इतने दिनों से गायब, हैरत, एक मिनिस्टर की बच्ची को पुलिस अब तक बाजियाब नहीं करा सकी। क्या बात है, तुम क्यों इतनी उदास हो? शायद मुझसे ताबिंदा का गायब होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या तुम्हें भी मेरी तरह ऐसा लगता है?
कि ताबिंदा अब हम में वापस नहीं आएगी कभी। दादी माँ, लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? इसलिए बच्चे कि ना उन्हें अपनी मौत याद होती है और ना खुदा याद रहता। दादी माँ, आप भी मेरे साथ चले। ये तुम्हारी जंग, इसे तुम्हें अकेले लड़ना होगा। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करती हूँ। आया और बिलाल को साथ लेके जाना। बिलाल का ख्याल रखो। आप मेरे लिए बस दुआएं करती हैं। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। अल्लाह की अमान। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हमने बहुत देर कर दी नजमा। हमें बहुत पहले किसी बार मुल्क में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए था। आफाक पैसे देने में बहुत गड़बड़ कर रहा है। अरे माँ जी, आप तबीयत ठीक तो है आपकी? बहुत सुस्त लग रही हैं। ताबिंदा की कोई खबर शुजात? माँ जी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। आओ ज़कावत, आओ, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अदीला कैसी? उसकी हालत अच्छी नहीं है माँ जी। हैरत की बात, तुम दोनों इतनी पहुंच वाले होकर भी एक घर की बच्ची को बाजियाब नहीं करा सके। तो अबिंदा शादाबाद क्यों गई है, ये मेरी समझ में नहीं आता। नुमैरा कहाँ है? शादाबाद गई। क्यों? शुजात के इल्जाम से बहुत अपसेट, मैंने भेजा। आप मुझसे पूछने की जहमत भी गवारा नहीं करती? क्या बिलाल भी उनके साथ गए? हाँ। माँ जी, आखिर नुमैरा चाहती क्या है? वहां जाकर क्या साबित कर लेगी? वो बेहतर जानती होगी। हम सब ताबिंदा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसे भी कोशिश कर लेने दो। मैं तो कहती हूँ कि हालात बहुत खराब हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाग लो। कहाँ तक भागोगे तुम लोग? उसकी कायनात की हदों से बाहर निकल सकते हो तुम लोग? हम कहीं नहीं जा रहे और हमने कुछ नहीं किया। जालिम का साथ देना जुल्म करने से बहुत बड़ा गुनाह है शुजात। ना मैंने जुल्म किया है और ना ही जालिम का साथ दिया है। तो फिर ताबिंदा के मुजरिम गिरफ्तार क्यों नहीं होते? कौन मुजरिम? वो खुद अपनी मर्जी से गई है। मेरा तो ख्याल है कि नुमैरा ने उसे वर्गलाया और भागने में उसकी मदद भी उसी ने की है। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ जी, हम सब तो झूठे हैं और वो नुमैरा बस वही एक सच्चाई की मिसाल है। आप नुमैरा को फौरन वापस बुलाएं। डरते हो?
कहीं असल मुजरिम पकड़ा ना जाए। मैं मुल्की हालात की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो कोई और बखेड़ा खड़ा कर ले। शजी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? माँ जी उसे बुला लेंगी। क्यों माँ जी? शुजात से क्यों मिलने आए थे ज़कावत? कुछ नहीं माँ जी, दिल बेचैन था तो इधर चला आया। नुमैरा और राहील असल मुजरिम को ढूंढ ही लेंगे। असल मुजरिम? कौन है असल मुजरिम? सब्र करो, बहुत जल्द पता लग जाएगा। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। कैसे हैं नुमैरा साहिबा? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने राहील के कहने से ये केस अपने नाम करवा लिया। आपके मुझ पर एतमाद का भी शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको सारी कहानी तो बता दी है, क्या ख्याल है आपका? हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि आफाक ने उन्हें कहाँ कत्ल किया, शादाबाद में या कहीं और ले जाकर। क्या हुआ नुमैरा? असद इतने इत्मीनान से कत्ल की बात कर रहे हैं जैसे कोई। क्या करें, जिस तरह डॉक्टर्स खून और चीर फाड़ के आदी हो जाते हैं, हम भी रोज यही देख देख कर और सुन सुनकर बेहिस हो जाते हैं। मैं समझती हूँ। तो फिर कहां से शुरू करें? शादाबाद छोटा सा गांव है। आफाक को यहाँ किसी ने आते या यहाँ से जाते जरूर देखा होगा। जी, मैं असलम से कहती हूँ कि वो गांव वालों से पता करे। आपको जो मैंने फोन दिया है वो अगर आफाक का निकल आए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे ख्याल में आफाक इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, वो फोन आफाक का नहीं हो सकता। मैं अपने आदमी असलम के साथ कर देता हूं, और राहिल, हम एक बार जलील, आफाक और उनके वालिद साहब की खैरियत दरियाफ्त करके आते हैं। ठीक है, चल। ओके नुमैरा, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। ओके। यहाँ हूँ बाबा। कहाँ हो भाई तुम? क्या हो गया, खैरियत है? इतने घबराए हुए क्यों? ये कि वो माँ जी ने नुमैरा को शादाबाद दी। क्यों? तुमने नुमैरा पे जो इल्जाम लगाया था उसको गलत साबित करने के लिए। आप घबराए नहीं, मैंने वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा। याद है ना वो 2 जर्नलिस्ट, वो भी उसके साथ हैं। जानता हूं। मुल्क भर में सारी स्मगलिंग के खिलाफ उन्होंने तूफान उठा रखा है। अगर डेड बॉडीज मिल गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबा, मैं तो शादाबाद गया ही। ऐसा मुमकिन है? मुझे ताबिंदा और शकील के सिवा किसी ने नहीं देखा था वहां। और मुर्दे कभी गवाही नहीं दिया करते। आप इंस्पेक्टर साहब और राहिल साहब आपसे मिलने आए। उनसे कहो कि मसरूफ है सब। हम आपकी बेटी और बहन को ढूंढने में सरगर्दा हैं, और आप हमसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? आप लोग सिर्फ इधर उधर मुलाकातें करते रहेंगे या कुछ करके भी दिखाएंगे? लगता है आपको ताबिंदा जी को बाजियाब करवाने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हमें दिलचस्पी हो या ना हो, लोगों को बहुत दिलचस्पी है। जी हाँ, मुझे नुमैरा पे लगाए गए इल्जाम को गलत साबित करने में बहुत दिलचस्पी है।
इस बहस को जाने दें आफाक साहब। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछें। आप शादाबाद कब पहुंचे और कब वापस आए? मैं शादाबाद? मैं तो वहां गया ही नहीं। अच्छा, तो फिर ज़कावत साहब गए? नहीं, मैं तो एक अरसे से वहां नहीं गया। कमाल है। जब आपको जलील साहब ने बताया कि शकील का फोन शादाबाद से आया था और वो दोनों वहां मौजूद हैं, तो आप में से किसी ने भी वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं की? क्योंकि हम जानते थे कि जलील झूठ बोल रहा है। जलील आपसे गलत क्यों कहेगा? ये बात तो सच भी साबित हो गई है। हमें लगा कि ये नुमैरा की कोई चाल है। उस वक्त आपकी बेटी 3 दिन से गायब थी। आपको हमारी मदद करने के लिए कहा गया या हम पर इल्जाम तराशी करने के लिए कहा गया? आपकी कोई भी बात लॉजिकल नहीं है। बहरहाल, आप शादाबाद ना जाने के बारे में अपना बयान थाने में आकर लिखवा दें। इंस्पेक्टर साहब, ताबिंदा मिल गई? ताबिंदा मिल जाएगी, जिंदा या मुर्दा ये मैं नहीं कह सकता। नहीं नहीं, ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? हाँ, कोई अपने माँ बाप से इस तरह रूठता है क्या? मम्मी प्लीज आप कमरे में जाएं। क्यों जाऊं मैं कमरे में? मैं नहीं जाऊंगी कमरे में। ये कौन है? ये दोस्त हैं आपकी बहू नुमैरा के, जर्नलिस्ट राहील। अच्छा, नुमैरा से कहना कि वो हमें माफ कर दे। इसने नुमैरा को बहुत तंग किया था। नुमैरा की आह लगी है हमें। मम्मी कमरे में जाएं। क्यों जाऊं मैं? राहील साहब, आप नुमैरा से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारी ताबिंदा को वापस कर दे। मुझे ताबिंदा बहुत याद आती है। मुझे मालूम है कि नुमैरा बहुत अच्छी है, बहुत रहमदिल है। आए मेरे साथ, मेरे साथ चलिए। नहीं, आए। मैं नहीं चलूंगी। आए कमरे में, आए। मैं नहीं चलूंगी। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात। ज़कावत साहब, आपको जो कुछ भी पता है बताकर अपनी बीवी के हाथ पर रहम कीजिए। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बहरहाल, ज़कावत साहब, आप आफाक को याद करवा दीजिएगा कि बयान थाने में है। माँ जी, मैं आपसे एक दरखास्त करने आया हूँ। कहो क्या बात है? इस कदर फॉर्मल क्यों हो रहा? आईजी शमरोज खान आपकी कोई बात नहीं टालता। फिर क्या चाहते? आफाक पर जलील ने अपने भाई के अगवा का केस कर दिया है। तो आफाक को चाहिए कि ताबिंदा का केस जलील के भाई पे कर दे। माँ जी, ताबिंदा एक दिन घर आ जाएगी, मगर ये केस का क्या होगा? तुम्हें लगता है कि ताबिंदा घर आ जाएगी? क्या मतलब माँ जी? और कहाँ जाएगी? पैसे खत्म होंगे तो वापस आ जाएगी। तो फिर परेशानी किस चीज की? माँ जी, अगर आफाक पकड़ा गया तो इस केस से हमारी बहुत बदनामी होगी। जब आफाक बेकसूर है तो पकड़ा क्यों जाएगा? माँ जी, आप बात समझ नहीं रही। वाकई मैं नहीं समझ रही हूँ कि क्या खेल चल रहा है। मुख्तसर ये माँ जी कि आप आईजी शमरोज से कहकर ये केस बंद करवा दें या कम से कम पेंडिंग में डलवा दें। शमरोज मेरी इसलिए इज्जत करता है कि आज तक मैंने उसे कोई गलत काम करने को नहीं कहा। माँ जी, हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है, खुदा के लिए रहम करें। शुजात और ज़कावत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
आफाक बेकसूर है, नुमेरा बेकसूर है, इसलिए जलील को केस करने तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमें बचा लें माँ जी, खुदा के लिए हमें बचा लें। किससे बचा लो? अगर आफाक पकड़ा गया तो हमारे और बहुत सारे कारोबार के राज खुल जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे माँ जी। तुम्हें ताबिंदा के गायब होने की फिक्र है या आफाक के पकड़े जाने की, या फिर अपने नाजायज कारोबार के पोल खुल जाने की फिक्र है? माँ जी, मैं आपसे मदद मांगने आया था, मगर आपने हमेशा की तरह मेरा आज भी दिल तोड़ दिया। तुम समझते हो शुजात कि मैं शमरोज से इतनी बेतुकी बात कर सकती हूँ? न कहें, बिल्कुल ना कहें, मगर याद रखें, हमारी बर्बादी की जिम्मेदार आप होंगी। आफाक के खिलाफ हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हमारे तुम्हें आफाक और शुजात की बातें सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ, मैंने साफ साफ खुद सुना है। बेगम साहिबा, ये आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, आप बैठो। कहो, क्या कहना है? मेरा नाम मीरा है और मैं एक डांसर हूँ। हमसे क्या काम है? नुमैरा जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप ही मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। तुम बिला खौफ कहो जो कहना चाहती हो। हम दो बहनें तकरीबात में नाचती थी। एक दिन हमें दरियाबाद डांस करने के लिए बुलाया गया। हमने पहले ही बता दिया था हम सिर्फ डांस करते हैं और कुछ नहीं, मगर आफाक साहब। तुम खुल के बात करो। उन्होंने मेरी बहन के साथ ज्यादती की। फिर मेरी बहन ने आफाक को धमकी दी थी कि वो पुलिस में शिकायत करेगी। सारे दरियाबाद वाले लोगों को पीर ज़कावत के बेटे की करतूत बताएंगे। लेकिन उसके बाद फिर उसने क्या किया? फिर वो गायब हो गई और उसकी लाश खेतों में से मिली। तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं डर गई थी साहब जी। मैंने नुमैरा जी के बारे में सुना तो हिम्मत करके मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे यही इंसाफ दिलाएंगी। असद, नीलम के बयान पर आफाक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन कोई गवाह तो चाहिए होगा। इंस्पेक्टर साहब, यही आफाक का आदमी है। इसी के सामने सब कुछ हुआ था, इससे पूछें। बताओ, तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम बताओ, बताओ ना। नीलम, तू यहाँ पे क्या कर रही है? बताओ। नीलम छोड़ो, नीलम रिलैक्स, छोड़ो। असद, आप इनका बयान ले लें और फिर बताएं कि आफाक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं। असद, अब इन दोनों को हिफाजत से रखने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं कर लूंगा, आप लोग आए मेरे साथ। मुझे अपनी इज्जत आज भी अपनी जान से ज्यादा अजीज है। बर्फ पे चलने से